आए हुए सिंजे पॉस परिवार के सभी सदस्यों को सीएमडी आशीष सिसोदिया का नमस्कार। दोस्तों, अभी हम अहमदाबाद एयरपोर्ट पे चेक इन लाउंज में हैं और दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि आज कल हमारा जो दिल्ली में रशियन गवर्नमेंट से आयोजित कार्यक्रम होना था, तो उन लोगों ने कार्यक्रम स्थल में जहां की परमिशन ली थी वहां जलभराव बहुत ज्यादा हो गया है, तो कार्यक्रम पोस्टपोन हो गया है 2 से 3 दिन के लिए। कल पूरा डिटेल मिलेगा कि अगला कार्यक्रम वो कहाँ करेंगे, क्योंकि मैं पहले से रिजर्वेशन ले चुका था, इसलिए मुझे सीधे आना तो लखनऊ था, लेकिन कुछ कारणों से क्योंकि पहले से रिजर्वेशन था तो दिल्ली पहुंच रहा हूं। और कल दिन में सभी जो विजेता हैं 12 स्कीम्स के, उन लोगों को रिवार्ड वहां से कुरियर कराए जाएंगे। उसके बाद लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, तो ये जो रिवार्ड का कार्यक्रम, जो डॉक्टरेट का दूसरा कार्यक्रम था कंपनी का, वो 2 या 3 दिन के लिए पोस्टपोन हुआ है। कल देर शाम तक आप लोगों को अगले डेट की जानकारी मिल जाएगी। दूसरा अवगत यह कराना चाहते हैं कि जिन स्टेट्स में कंपनी के सदस्य कम हैं, जिन स्टेट्स में कंपनी के सदस्य संख्या भी कम है बोर्ड में, जैसे कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप, पांडिचेरी, इसके अलावा सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड और गोवा, इन राज्यों में अगर कोई भी व्यक्ति मीटिंग या सेमिनार कराता है तो उसे कंपनी द्वारा फाउंडर बोर्ड में स्वतः ले लिया जाएगा और इस सेमिनार का खर्च कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है। आप सभी लोग फाउंडर बोर्ड में आने के लिए इन राज्यों में सेमिनार आयोजित कर सकते हैं। दूसरा, जो कंपनी ने आलपुल टॉपअप की स्कीम दी थी, बहुत सारे लोगों की कल लिमिट खत्म हो गई थी। लोगों ने आज पैसे भेजे हैं। संडे होने के कारण कुछ लोगों का ऑपरेशन नहीं हो पाया है, तो इसलिए लोगों को आदेशित किया जाता है कि जिनके भी पेमेंट्स पेंडिंग रह गए हैं वो कृपया पेमेंट भिजवा दें। हमारे नेपाल वासी भाइयों को विशेष असुविधा हुई, क्योंकि वहाँ शनिवार को साप्ताहिक बंदी होती है और रविवार को, इस बार रविवार को जो अपने यहाँ 1 अप्रैल को होता है वार्षिक लेखाबंदी, वो थी। तो इस वजह से बहुत सारे लोग नेपाल में वंचित रह गए हैं। तो नेपाल, हमारे अपने जो नेपाली भाई हैं, उनके लिए कल और परसों 2 दिन का समय आज रात 12 बजे से लागू होगा। उन्हें 2 दिन 2 रात का समय 17 और 18 तारीख का दिया जा रहा है। और नेपाल में INR के काम पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहाँ USDT में ही कारोबार होगा और भारत में भी सारा कारोबार USDT में 20 तारीख से शुरू होगा। भारत में कंपनी रुपए का लेन देन नहीं करेगी। आपको USDT से ID लगानी होगी और USDT से ही विड्रॉल लेना होगा। विड्रॉल के संबंध में कंपनी KYC करने जा रही है। कंपनी के सामने एक बड़ी असुविधा ये हो रही है कि जब हम विड्रॉल खोलते हैं तो लोगों को मालूम है कि जब हमने सॉफ्टवेयर चेंज करके नई शिफ्टिंग की थी, तो जो 17,000 ID सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट होनी थी, उसमें हमारे महान लीडरों ने मुश्किल से 2 से 3,000 ID लीडरों की लगाई, शेष अपनी लगा ली। अब एक आदमी की 1700, 1400, 300 ID है। और शुरुआती सिस्टम में टॉप 100 में से लगभग 80% लोग कंपनी के साथ नहीं रहे, क्योंकि उन्हें ये विश्वास नहीं था कि कंपनी इस लेवल पे चली जाएगी। तो कुछ लोग 17,000, कुछ 15,000, कुछ 4800, कुछ 3500, इस तरीके से कंपनी के डॉलर जो उनके पास रखे जाते थे, शुरुआत में कंपनी सपोर्ट करने के लिए लोगों को डॉलर देती थी, तो वो लोग डॉलर लेके भी भाग गए, यहाँ तक कि कंपनी का लैपटॉप और कैमरा तक लेके चले गए। बाद में जब चीजों को व्यवस्थित किया गया तो उन लोगों ने मार्केट में उन डॉलर्स को बेच के ID लगाई और वापस कंपनी में नहीं आए। तो ये जो लगभग 45,000 ID हैं, जो उन लोगों ने कंपनी के पैसे से, कंपनी के डॉलर बेच करके कंपनी में पैसा भी नहीं जमा किया, ID लगा दी। अब वही सारी डॉलर बार बार आलपुल में आती है और वही लोग जैसे ही विड्रॉल खुलता है तो सबसे पहले वो विड्रॉल के लिए प्रकट हो जाते हैं। इसलिए चूंकि वो उनका फंड कंपनी में आया नहीं और उनकी ID जनरेट है, तो उनके ऑटो पुल भी शुरू में लगे थे तो बड़े डेवलप हो गए।
तो वो लोग जब विड्रॉल लगातार कई एक्सचेंज, क्योंकि एक एड्रेस पे एक ही विड्रॉल आप लगा सकते हैं और लगभग 450 एक्सचेंज है, तो लोगों ने कई एक्सचेंजों पे अकाउंट बना लिए हैं। तो इस असुविधा से हम अपने लोगों को विड्रॉल नहीं दे पाते। हमारे काम करने वालों के अगर 500 विड्रॉल आते हैं तो उनके 5000 आते हैं। अगर हम उनको विड्रॉल देते हैं तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी, और विड्रॉल नहीं देते तो हमारे अपने लोगों को विड्रॉल का कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए कंपनी केवाईसी शुरू करने जा रही है। कल की टेलीग्राम मीटिंग में केवाईसी की क्या प्रक्रिया होगी वो आपको बता दी जाएगी। केवाईसी में हम आधार, पैन और वो स्टेटमेंट आपसे मांगेंगे, जितनी आईडी है उसका फंड आपने कंपनी में कहाँ जमा किया है, खाते में कंपनी जमा किया है या एमडी के खाते में जमा किया है या किसी एम्प्लॉय के खाते में जमा किया है या अपने लीडर से डॉलर लिया है, उसका स्टेटमेंट आपसे मांगा जाएगा। जो लोग ये स्टेटमेंट देने में सफल होंगे उनकी केवाईसी अपडेट कर दी जाएगी। केवाईसी अपग्रेडेशन के बाद कंपनी ऑल पूल विड्रॉल खोल देगी, क्योंकि हमें क्रिप्टो लॉन्चिंग के पहले सारे विड्रॉल खोलने हैं। और क्राउड फंडिंग की कंपनी को अब वो समय चला गया जब पर्लवाइन बिना विड्रॉल के चल रही थी। अब कंपटीशन का दौर है, अब बिना विड्रॉल के कंपनी चलाई नहीं जा सकती। तो हम चाहते हैं कि जो ये 40 से 45 हजार अराजक तत्वों की आईडी है, इनको सिस्टम से हटा दिया जाए और जो हमारे कार्य करने वाले समर्पित संजय पावर्स परिवार के लोग हैं, इनके लिए 24 घंटा विड्रॉल खोल दिया जाए। तो सिर्फ असुविधा चंद समय की है। कल केवाईसी की प्रक्रिया के संबंध में अधिसूचना जारी हो जाएगी और कैसे केवाईसी करनी है वो प्रक्रिया बता दी जाएगी। आप सभी लोग केवाईसी कंप्लीट करके विड्रॉल की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपादित होते हुए देख पाएंगे। और इसी के साथ जो भी अन्य कमियां होंगी उस सिस्टम को सही किया जाएगा। बूस्टर सही लेवल पे चल रहा है। क्रिप्टो की तैयारी में हम लोग बिजी हैं, ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए समय बहुत ज़्यादा सिस्टम को अभी नहीं दे पा रहे हैं। भारत के लोगों ने बढ़ चढ़ के ऑल पूल टॉपअप में हिस्सा लिया है, लेकिन हमारे बहुत से जिम्मेदार लीडर, शायद ट्रस्ट का अभाव रहा हो या धन का अभाव रहा हो या अन्य कोई कारण रहा हो, उनसे विशेष अनुरोध है कि ये चूँकि कंपनी की आखिरी स्कीम है, हम लोग क्राउड फंडिंग सेक्टर से क्रिप्टो की तरफ आ रहे हैं, तो इसमें दोबारा कोई स्कीम दे पाना संभव नहीं होगा। तो बहुत सारे हमारे होनहार लोग जो बोर्ड की बैठक में एलडीपी में आए थे और बहुत सारे लोग जो दोबारा फाउंडर बोर्ड में लौट के आए थे और बहुत सारे लोग जो जिला, स्टेट, सेंट्रल कमेटी, क्रिएटिव और डिप्टी फाउंडर बोर्ड का हिस्सा बना है, उनकी वापसी सुनिश्चित नहीं हो पाई। तो हमारा उनसे व्यक्तिगत अनुरोध है, निर्देश है, सलाह है कि वो बोर्ड में आने का प्रयास करें। भारत के लोगों के लिए कल और परसों 2 दिन अवसर और दिया जा रहा है। आप सभी लोग किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में अपनी वापसी सुनिश्चित करें। ऐसा ना हो पाने की दशा में जब कंपनी केवाईसी शुरू कर देगी, केवाईसी के बाद इस स्कीम को केवाईसी शुरू करने से पहले बंद करना पड़ेगा और केवाईसी की एक अवधि होगी। उस अवधि के बाद अगर कोई आईडी केवाईसी में आती है तो उसको कतई लिया नहीं जाएगा। वो आईडी से आप अपग्रेडेशन कर सकेंगे और आईडी भी लगा सकेंगे, लेकिन उस आईडी से विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। और अगर किसी ने ये बताया, क्योंकि केवाईसी कम से कम 10 से 15 दिन लगातार चलेगी, उस दौरान अगर किसी ने अपने आईडी की केवाईसी नहीं कराई और वो कहा कि सर हमको नहीं मालूम हुआ, छूट गया है, तो ये कतई माना नहीं जाएगा। उस व्यक्ति को आजीवन उस आईडी से अपग्रेडेशन और आईडी ही लगानी पड़ेगी, उसको विड्रॉल में नहीं लिया जाएगा। तो ये सारी सूचनाएं हैं और जो लोग छूट गए हैं वो अपने पूरी ताकत और शिद्दत के साथ कंपनी के साथ खड़े हों और हर हाल में ऑल पूल 50% ऑल पूल टॉपअप का फायदा आज रात 12 बजे से परसों रात 12 बजे तक ये स्कीम 2 दिन के लिए एक्सटेंड की जा रही है। लोगों का विशेष अनुरोध है, बहुत सारे लोगों की चेकें क्लियर नहीं हो पाई, बहुत सारे लोगों के आधे पेमेंट आए थे, कुछ लोगों के पास अन्य अभाव थे, क्योंकि सैटरडे संडे का जो शेड्यूल होता है वो बैंकिंग के लिए बहुत बेटर नहीं माना जाता है। तो ये मौका उनको दिया जा रहा है और जो भी लोग कहीं भी हैं, इस मीटिंग में हैं, सुन रहे हैं, किसी बोर्ड का हिस्सा है, नहीं है, लेकिन वो इस योजना से जरूर जुड़ें। इस योजना को जुड़ करके अपने भविष्य को, अपने करियर को बेहतर बनाएं। एक विशेष बात के लिए सभी माननीय सदस्यों को, यहाँ उपस्थित परिवार के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। कंपनी ने कल रात में अपना 203 करोड़ का कारोबार क्रॉस कर लिया है। 200 करोड़ का कारोबार क्रॉस करने पर आप सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी लोग इन स्कीम्स का लाभ उठाएं, केवाईसी अपडेट कराएं, ताकि कंपनी को सुचारू ढंग से, व्यवस्थित तरीके से लाइफ टाइम चलाया जा सके। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय संजय पावर।